नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 13 सितंबर सोमवार दोपहर की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल क्षेत्र की होटल हाईलाइट से गिरी किशोरी, सिर फटने से मौत, 6 दिन से थी घर से गायब। कमरे में मिली आपत्तिजनक सामग्री। हादसा या हत्या, तलाश कर रही पुलिस। पिता ने जताई हत्या की आशंका। महाकाल क्षेत्र में स्थित होटल हाईलाइट की 4थी मंजिल के कमरे से गिरने पर एक किशोरी की संदिग्ध मौत हो गई। 6 दिन से वह घर से गायब थी और होटल में अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी। कमरे में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। किशोरी के पिता ने हत्या की आशंका जाहिर की है। 16 साल की किशोरी का नाम साक्षी, पिता प्रकाश अहिरवार, निवासी श्रीराम कॉलोनी, बुधवारिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 6 सितंबर को वो घर से गायब थी। पिता प्रकाश अहिरवार पेंटिंग करते हैं। साक्षी 6 सितंबर से ही महाकाल क्षेत्र की होटल हाईलाइट के कमरा नंबर 402 में थी। उसके साथ मंचामन कॉलोनी का मेलविन जॉर्ज उर्फ लक्की नामक युवक भी था। दोनों करीब करीब पूरे समय कमरे में ही रहते थे। केवल खाना लेने के लिए ही दोनों होटल से बाहर जाते थे। रविवार रात करीब 12 बजे साक्षी कमरे की खिड़की से नीचे गिरी मिली। सिर फटने और अधिक खून बहने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना साक्षी के पिता प्रकाश को दी गई। उनके मुताबिक साक्षी मेलविन जॉर्ज उर्फ लक्की के साथ थी। दोनों शादी करना चाहते थे। प्रकाश ने साक्षी की हत्या की आशंका जाहिर की है। महाकाल थाने की सब इंस्पेक्टर प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि साक्षी के होटल से कूदने की जानकारी मिली थी। शव का पीएम कराया है। रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ होगी। बहरहाल शहर के होटलों में इन दिनों गड़बड़ी चल रही है। कुछ दिन पहले ही होटल हिल्टन टावर में भी एक युवक और युवती पकड़े गए थे। ताजा मामले में भी 6 दिन से एक जोड़ा होटल में ठहरा रहा और उसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं निकाली गई। साक्षी नाबालिग है और यह सूचना अगर थाने पर दी होती तो शायद हादसे से बचा जा सकता था। फिलहाल जिस तरह के आरोप साक्षी के पिता ने लगाए हैं वह गंभीर प्रकृति के हैं। इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। हमको रात को ही मालूम पड़ा, फोन आया मोहल्ले के लड़के का, उसको भी मालूम नहीं था तो उन्होंने आत्महत्या करी। गिरा हो, फिर बस हम ऐसे कैसे सीधे यहाँ आए, यहाँ से फिर वहाँ महाकाल थाने भेजा। तो वो पता नहीं सर, वो क्या 6 तारीख, 6-7 तारीख, हाँ करा ये सब पूरा। उसके माँ बाप आ गए फिर दूसरे दिन। उसके माँ बाप बोले कि हमारी रिस्क भेज दो, हम उनकी शादी भी करा देंगे। और तो छोरी तो मतलब आत्महत्या तो नहीं कर सकती, वो बहुत स्ट्रांग थी। वो उसको कुछ करा है, उन्होंने मारा। क्रिश्चियन है लड़का, वो लक्की बोलते हैं उसको, और नाम याद नहीं पूरा। मुझे अभी सूचना मिली है थाना महाकाल से कि कोई बच्ची कूद गई है जिसका पीएम होना है। तो मैं बस पीएम के लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। तो जस्ट जांच चल रही है। पीएम होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कैसा क्या है। ये तो महाकाल थाने के क्षेत्र के अंतर्गत होटल है, वहाँ से पता चला है कि ये गिरी हुई हैं और रहने वाली शायद ये कोतवाली क्षेत्र की हैं। थाना महाकाल के अंतर्गत एक लड़की की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से शव का अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। साथ ही घटनास्थल का भी अति सूक्ष्मतापूर्वक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आवश्यक भौतिक साक्ष्य जुटाए गए हैं। इस हेतु पुलिस को निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस स्तर से पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। नागदा के 2 युवकों की जांबाजी से एक स्नेचर पकड़ा गया। स्नेचर अपने दोस्त के साथ महिला का मंगलसूत्र खींचकर मोटरसाइकिल से भाग रहा था, लेकिन दोनों युवकों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को दबोच लिया, दूसरा फरार हो गया। सीएसपी कार्यालय में दोनों युवकों का सम्मान किया गया। दरअसल ये वाक्य शनिवार रात का है। बिरला ग्राम की निवासी महिला और उसका पति रात का खाना खाने के बाद बिरला मंदिर तरफ घूमने निकले थे। इसी दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला का मंगलसूत्र खींच लिया। वारदात करने के बाद वह ओवरब्रिज से भाग रहे थे। इसी दौरान ओवरब्रिज पर खड़े सुनील मालवीय और अली नामक युवकों ने बाइक पर पीछे बैठे युवक को दबोच लिया। मरम्मत करने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। आरोपी से 50,000 कीमत का मंगलसूत्र भी जब्त कर लिया गया। हौसला दिखाने पर सीएसपी मनोज रत्नाकर ने दोनों युवकों का सम्मान किया। सीएसपी कार्यालय में युवकों को बुलाकर सम्मानित किया गया। सेठी नगर क्षेत्र में रविवार रात एक बोलेरो अचानक धू-धू कर जल उठी। बोलेरो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में अटैच थी और इसमें 2 इंजीनियर बैठे थे, जो आग लगने पर कूदकर भाग निकले। दरअसल बोलेरो में इंजीनियर संदीप नाथ और रंजन महापात्रे सवार थे। दोनों दफ्तर से लौटकर घर जा रहे थे। इसी बीच अचानक बोलेरो में आग लग गई। देखते ही देखते इसने आग पकड़ ली और थोड़ी ही देर में ये खाक हो गई।
बोलेरो विद्युत कंपनी में अटैच थी। तो पकड़ा था ना, जब ही लगा दिया वो फूट फटे उसका। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में रविवार रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। दरअसल ढांचा भवन के निवासी मुरलीधर पिता सुखदेव गामी पत्नी और बच्चों के साथ राज रॉयल कॉलोनी से घर लौट रहे थे। इसी बीच अचानक सामने से एक बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के चक्कर में मुरलीधर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और यह सड़क से नीचे उतर गई। हालांकि एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। कलेक्टर बंगले से लौट रही एक गाड़ी में रखी फॉगिंग मशीन में रविवार शाम अचानक आग लग गई। गाड़ी कलेक्टर बंगले से फॉगिंग कर नगर निगम की तरफ लौट रही थी। स्थानीय प्रयासों से ही आग पर काबू पा लिया गया। हो गया, अब तुम और फैलाओगे इस बात को, देख लो। नहीं फैलाएंगे नहीं। तो शर्मा जी, लक्ष्मी जी घूम रहा है, लक्ष्मी पुलिस ये घूम रही है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।